ये सैटरडे नाइट 7 PM शाम 7 बजे का टाइम है। मेरी हाउसमेड मेरी हेल्पर अभी अपने घर जा रही है। वो अपना होंडा एक्टिवा लेकर आई थी। मुझे मतलब मैंने बोला ना, मुझे मेरे हेल्प करने के लिए आई थी। तो अभी बच्चों के लिए खाना बनाना, घर में भी देखना, उनके हस्बैंड भी अभी ना गुस्सा करे, इसीलिए वो जल्दी जा रही है। 7 ज़्यादा देर तक नहीं रुकी, वो जल्दी गई। तो ये शेयर किया मैंने आपके साथ। और इसके साथ ये देखिए, मतलब सैटरडे इवनिंग का घर में कुछ पिक्चर माहौल ऐसा था। देखिए, सभी कुछ जो भी ऊपर का था ना, मैंने निकाल के मैं जानकी के हाथों में दिया। इस स्टूल पे मैं चढ़ी थी, स्टूल पे चढ़ चढ़ के मैंने सारे सामान निकाल दिया। सभी मेसी है, मतलब अभी लोडिंग अनलोडिंग सभी चलता रहेगा ना। तो संडे शाम तक कैसा दिन जाएगा वो भी पता नहीं। मैंने तो भगवान जी से, हनुमान जी से बहुत प्रे किया है। देखिए, इतना सारा सामान है ना, मैं परेशान हो गई थी। मैं कैसे ये सब कुछ करूँगी, क्या करूँगी, बहुत टेंशन में हो गई थी मैं। टेंशन ले लिया था मैंने, अकेली मैं सब कुछ कैसे करूँगी। यही मेरे दिल में एक ना घबराहट हो जाती है। ये शिफ्टिंग का मैं सोचती हूँ ना, मुझे नहीं करना है शिफ्टिंग सच में। और ये है मंडे मॉर्निंग का, यह नया घर है। सुबह 6 बजे है, 6 AM मॉर्निंग का ये नज़ारा, सुंदर नज़ारा व्यू मैं आपको शेयर कर रही हूँ। सूरज जी का दर्शन, कितना सुंदर। सन किस बोलते हैं ना, जैसे हमको टच करते हैं, ब्लेसिंग करते हैं सूरज भगवान। ये तो सुबह सुबह ही उनका कितना वार्म उनका रेज रहता है, वो चेहरे पर पड़ते हैं। मुझे तो बहुत खुशी हो गई। मैं 2 मिनट तक वैसे ही वहाँ पर ही बाहर ही रुकी थी। अभी ये है बेडरूम, और बेडरूम को भी सजाना है। मैंने सोचा था एक 3 सीटर लूँगी, लेकिन मैं बाद में कैंसिल भी कर लिया। वो क्यों कैंसिल किया वो भी बताऊँगी। ये नया घर है, नया घर में पेंट किया है। पेंट का स्मेल बहुत ही आ रहा है। और यहाँ मतलब ना, अग्रीमेंट जो हम साइन करते हैं उसमें सभी कुछ लिखा रहता है, डैमेज नहीं करना है। नेल्स सभी कुछ उनके परमिशन के साथ ही नेल्स हमको लगाना पड़ता है। कहीं भी स्टैंड रखना हो वाल में तो कहीं भी नेल्स मतलब बिना परमिशन के लगाना उतना ये नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है बहुत सारे। ये देखिए जैसे कैसे किचन में भी सूरज जी का दर्शन हो रहा है। 6 AM मॉर्निंग है ये। अभी मैं अपने संडे नए सभी घर में लोग भी सो हूँ गए थे। और बहुत खुश भी हूँ, बहुत खुश बहुत ये देर नए से घर आ उठते गए हैं हैं। संडे सारे लोग। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ लिफ्ट नहीं है, तो थोड़ा टायर्ड भी हो रही हूँ, क्योंकि अभी सारा मैं गैस सिलेंडर अकेले सब कुछ मैं सारा सामान लेकर आई। एक मैंने ओला कैब टैक्सी मैंने बुक किया था, उसी में ही सिलेंडर, गैस और पूजा के सामान लेकर आई हूँ। अभी टाइम हुआ है 6:45 मॉर्निंग। तो मॉर्निंग ही मैं सभी कुछ घर में, पुराने घर में सभी कुछ रेडी करके पैकिंग भी करके रखी हूँ। 10 बजे गाड़ी भी आएगी। तो मेरा ये नया घर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मतलब कॉम्पैक्ट है। भगवान मुझे इतना शक्ति दे, मैं सब कुछ हैंडल कर सकूं, और मुझे एक हेल्थ भी, अच्छा सा हेल्थ दे। और कुछ नहीं मांगती, भगवान से मैं यही प्रे करती हूँ। खाना पीना और अच्छा गुड हेल्थ होना बहुत ज़रूरी होता है, यही मैं भगवान से प्रे करूँगी। बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारा हेल्थ। अगर हमारा हेल्थ बहुत मतलब ठीक रहता है तो क्या है कि हम कुछ भी काम मेहनत हम कर सकते हैं। वहाँ भी मैंने 3 फ्लोर है, आज उन्होंने ओनर ने लिफ्ट बंद कर दिया है कि देखो इतने दिन अच्छे रहे, लेकिन अभी आते वक्त लिफ्ट भी बंद कर दिया है। मैं ऊपर से सिलेंडर पूरा भरा फिल हुआ सिलेंडर अकेली 3 फ्लोर में नीचे लेकर आई, सामान भी फिर से दोबारा नीचे लेकर आई, फर्स्ट सिलेंडर लेकर आई, फिर सामान लेकर आई, फिर मैंने ओला बुक किया, फिर मैं गई। तो डस्टबिन का जो कचरा था वो भी फेंकने के लिए अर्ली मॉर्निंग 5:30 को ही एक बार मैं नीचे उतर कर आई थी 3rd फ्लोर से। वो लोग लिफ्ट बंद कर चुके हैं, लिफ्ट बंद कर दिया है। पता नहीं क्यों, ऐसे क्यों करते हैं लोग, सच में पता नहीं होता। कि एक लेडी है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। एडवांस भी पेमेंट सभी कुछ लेते हैं अभी,
मतलब सभी जो भी अभी पेमेंट है मेरा उनके पास, उसमें सभी कुछ डिडक्ट भी करेंगे, क्लीनिंग का, पेंटिंग का, और जो भी कुछ मुझे देना था उनको ड्यू पेमेंट था वो भी सब कुछ डिडक्ट करके बाद में बाकी बैलेंस पेमेंट भी देंगे। लेकिन आज मुझे इतना बुरा लगा ना, लोग ऐसे देखिए ऐसे लोग होते हैं। पहले तो मैं अकेली हूँ, सब कुछ मैं कर रही हूँ, लेकिन इतना प्रॉब्लम करते हैं ना कि जानबूझकर लिफ्ट बंद कर दिया है। 2 दिन से लिफ्ट बंद कर दिया, उनको पता है ना अभी मैं शिफ्ट कर रही हूँ, तो जानबूझकर उन्होंने लिफ्ट बंद कर दिया। अगर मैं जाकर मैं पूछती हूँ तो हमको पता नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू है, हमको सच में पता नहीं है, हमको सच में पता नहीं है लिफ्ट क्यों बंद हुआ है। लेकिन जब मैं सुबह कल यस्टरडे भी मैं मॉर्निंग ऑफिस जा रही थी, लिफ्ट बंद था, और इवनिंग ऑफिस से आ रही थी तभी लिफ्ट बंद था। जब मैं ऑफिस से घर आ गई, मैं ऊपर चढ़ के घर आ गई, उसके बाद उन्होंने लिफ्ट ऑन किया। ऐसे ही प्रॉब्लम करते हैं लोग ना, बहुत मतलब ही स्टूपिड लोग रहते हैं सच में। इतना उनका थिंकिंग इतना मतलब गंदा रहता है कि सच में मुझे अच्छा नहीं लगता। 2 दिन का ही तो बात है, लिफ्ट ऑन, अभी सामान भी 10 बजे सामान सभी कुछ मतलब शिफ्ट होना है ना, लॉरी आएगा, वो लोग भी अभी 3-3 फ्लोर ऊपर से नीचे चढ़ के, लिफ्ट है किस बात के लिए? पूजा करने के लिए, उसकी आरती उतारने के लिए हम पेमेंट देते हैं, रेंट देते हैं, लिफ्ट का पेमेंट और मेंटेनेंस का जो भी रहता है, स्टेप्स सभी कुछ क्लीनिंग करते हैं, वहाँ झाड़ू पोछा, वहाँ जो भी प्लेस रहता है, स्टेप्स रहते हैं, सभी का मेंटेनेंस का वो लेकर रखते हैं। लेकिन ये फालतू के स्टूपिड थिंग्स क्यों करते हैं, सच में मुझे पता नहीं होता। कोई भी हो ना, जब लिफ्ट रहता है तो उसका बंद करके मंगलारती ही आरती ही कर दो, मत ही लो, किसी के पास एक्स्ट्रा पैसा ही मत लो, जितना रेंट रहता है उतना ले लो, लिफ्ट को बंद कर दो। नहीं तो लिफ्ट है तो उसका सर्विस सबको देना चाहिए, जो रेंट में रहते हैं लोग उनको देना ही चाहिए, मस्ट एंड शुड। मैं तो यही कहती हूँ, मैं तो किसी से भी नहीं डरती मैं ये बात, क्योंकि अकेली मैं कितना अभी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ मुझे ही पता है। पूरा फिल हुआ सिलेंडर में, अकेली 3 फ्लोर से ऊपर नीचे लेकर आई हूँ। अगर मैं मेरा पैर फिसल गया, मैं गिर गई, सिलेंडर भी गिर जाएगा, मैं भी गिर जाऊंगी, स्लिप हुआ, कुछ भी हुआ तो है ना, एक टेंशन वाली बात है, इतना आसान नहीं रहता। चलो भगवान में मुझे आशीर्वाद दे, मेरे साथ हमेशा रहे भगवान, सच में हमेशा रहे। आज ये सामान सारे, और ऑफिस में मैंने लीव पूछा, मंडे और ट्यूसडे 2 दिन मुझे लीव चाहिए, क्योंकि आगे अकेले सब कुछ मुझे ही सारे सामान वहाँ सब कुछ, सब यहाँ घर फिर से यहाँ शिफ्ट करने के बाद घर फिर से मुझे बनाना है ना सब कुछ। तो मैंने 2 दिन उनको लीव मांगा, मुझसे नहीं होता सच में, मैं भी थक जाती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, क्यों ये लोग ऐसा करते हैं। मुझे लीव ही नहीं दिया, मंडे एक दिन का मैंने लीव मांगा, मंडे भी नहीं दिया, बोले आप चाहे तो हाफ डे ले सकते हो, 4 PM के बाद 4 PM को आप घर जा सकते हो, ऐसे बोले। वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा सच में। ख्याल रखने वाला, देखने वाला भी कोई नहीं है सच में ना। पता नहीं, मुझे कभी कभी खुद पर ही गुस्सा आता है। गुस्सा का मतलब वो नहीं कि किस पर मैं क्या, किसी को क्या बोलूँ, उन लोगों से बोलूँगी लिफ्ट चालू करने के लिए, हमको पता ही नहीं है उसको क्या हुआ है, वो बोलेंगे। चलिए, मुझे अभी दूध का पूजा भी करना है, बाद में आपसे मैं मिलूँगी। यहाँ तो आ गई हूँ, खुशी खुशी रहूँगी। सन का ना देखो कितना सुंदर धूप, कहते हैं ना सन किस कहते हैं ना, देखिए कितना सुंदर रोशनी आता है सूरज का। सूरज भगवान सुबह सुबह किचन में ही आ जाते हैं। मुझे ऐसा ना धूप और हवा, सूरज को सुबह सुबह देखना, उनको प्रणाम करना बहुत अच्छा लगता है सच में। देखिए, तो इसीलिए मुझे ये कर बहुत अच्छा लगा। एक ही बात है, लिफ्ट नहीं है करना कुछ, तो मतलब बस यही यही 2 साल मुझे रहना है, 2 साल तक मेरा यही यही मेरा घर है, सब कुछ है। तो ठीक है, पूजा के लिए दूध बॉयल करना है, दिया बाती करके मुझे फिर से ओल्ड घर जाना है। ऑटो बुक करके मैं गाड़ी नहीं लाई हूँ, रंगोली भूल गई, मैं सब कुछ लाई, दूध लाई, भगवान का फ़ोटो,
हल्दी कुमकुम सभी कुछ लाई हूँ, लेकिन रंगोली भूल गई हूँ। और स्टव लेकर आई हूँ, गैस सिलेंडर लेकर आई हूँ, दिखाऊंगी अभी आपको, वेट। ये कनेक्शन कैसा देना है मुझे वो पता नहीं चल रहा है, इसका कनेक्शन कैसे देना है पता नहीं हो रहा है मुझे। और यहाँ देखिए अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे मैंने पूजा भी कर दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुकून मिला मन को कि नया घर आ गई हूँ, नई ज़िंदगी। मतलब कुछ तो चेंजेस होना चाहिए लाइफ में, ऐसा ही नहीं रहना चाहिए। कुछ न कुछ तो कोई हैप्पीनेस वाला कोई न्यूज़ हो, कुछ तो चेंज होना चाहिए। तो मैं यही सोचती रहती हूँ, यही भगवान से भी प्रे करती हूँ। मन को बहुत खुशी हुआ था, मैंने दूध रखा है, यही कुबेर दिया है, वो दिया में दिखाई ना आपको, वही कुबेर दिया है, मैं नया लाई थी। और यहाँ चौडेश्वरी दत्तात्रेय जी मेरी हमारी कुल देवी माता कालिका माता है। तो गणेश जी है, दूध रखी हूँ। और यहाँ तुलसी है, यहाँ भी घी का दिया मैंने रखा है अभी पूजा भी महालक्ष्मी के समाप्त हो सामने। गया है, पूजा भी कर दिया मैंने, और दूध का भी सभी पूजा हो गया। और मुझे अभी घर जाना है, पुराने घर जाना है, वहाँ से सामान भी लाना है ना, पैकिंग थोड़ा किया है, मतलब थोड़ा थोड़ा बाकी है, सब कुछ कर दिया है पैकिंग तो। और भी बहुत सामान है मेरे घर में, मैंने बोला ना बहुत सामान है, मैं अकेली कैसे पैकिंग कर रही हूँ पता नहीं, लेकिन कर रही हूँ। अभी तो पूजा आराम से हो गया, बहुत संपन्न हुआ, मैंने यहाँ बैठी हूँ, भगवान से वही मैंने प्रे किया। और इसके बाद थोड़ी देर तक यहाँ ही बैठी रहूँगी, इसी घर में बैठी रहूँगी। उसके बाद पुराने घर अभी जाना है, ऑटो करके जाऊँगी, यहाँ से 10 मिनट है, 10-15 मिनट होगा बस, उतना ही दूरी पर है। ओला उबर फिर से बुक करना पड़ेगा, 10 बजे वो व्हीकल आएगी। तो ये सभी कुछ होता रहता है, सभी कुछ हो रहा है, होने दो। मैं तो किसी से नहीं डरती सच में ना, जो इंसान सच्चा हो मैं उनसे डरती हूँ, झूठे और धोखेबाज लोगों से मैं कभी भी नहीं डरती। मुझे उन लोगों को आंसर देना भी अच्छे से पता है। मुझे बचपन से दो चीज़ें अच्छे नहीं लगते बहुत, मतलब कोई मेरी बेटा बेटी ही क्यों ना हो, मेरे पापा मम्मी क्यों ना हो, कोई भी अगर झूठ बोलता है, धोखा देता है ना, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल में, काबू में नहीं कर सकती। मैं कितना भी बड़ा इंसान हो जाकर क्वेश्चन करूँगी ही करूँगी, ऑब्वियसली करूँगी। लेकिन जो सच्चे दिल के इंसान होते हैं ना, मैं तो अपने दोनों हाथों को जोड़ती हूँ उनके सामने। जो सच्चे दिल के सच्चे इंसान होते हैं, मुखौटा नहीं रहता, उनके दिल में काइंडनेस रहता है। तो वैसे इंसान के लिए मैं हमेशा अपने दोनों हाथ जोड़ती हूँ। मैं भी उनसे कुछ सीखने की कोशिश भी करती हूँ, वैसा होता है। तो चलिए, मैं अभी घर जाना है, थोड़ी देर 10 मिनट यहाँ बैठूंगी। हाँ, और चामुंडेश्वरी, हमारी मैसूर चामुंडेश्वरी है ना, हमारी कर्नाटक की माँ चामुंडेश्वरी, उन्हीं का शक्ति मुझे भी आ जाए, उन्हें वो भी मुझे ब्लेसिंग करे, प्यार करे। देखेंगे, अगर मैं भी जाना चाहूँगी मैसूर को, कभी दर्शन करके आऊँगी। अभी घर शिफ्टिंग होने दो, देखेंगे नेक्स्ट संडे या अगर जाना हो तो जाकर आऊँगी, माता रानी का मैसूर जाकर दर्शन करके आऊँगी। कभी कभी होता है ना कि माता से बात करना है, माँ से कुछ कहना है, माँ का मतलब गोदी में सो जाना है थोड़ी शांति से। तो वही मैं माता रानी के गोद में शांति से सोना चाहती हूँ, तो वहाँ मैं दर्शन के लिए जाती हूँ, यही रहता है। मन को बहुत शांति मिली आज पूजा करके, नए घर, सब कुछ नया है, अच्छा लग रहा है। और यहाँ फिर ओल्ड घर, पुराने घर आ गई हूँ, जो अभी पैकिंग चल रहा है। तो देखिए ये सभी कुछ हो रहा है यहाँ पे। बहुत ही मेसी मेसी हुआ है, क्योंकि लोडिंग और अनलोडिंग भी का काम चल रहा है ना, तो इसीलिए। यहाँ मैंने एक दिया रखा है पूजा मंदिर में, खाली नहीं छोड़ना है, ये भी फ़ोटो लेना है मुझे, ले लूँगी अभी। और ये सभी कुछ भी मैंने क्लीन कर दिया, वो सारी वेस्ट है, पेपर, खाली बॉटल, और यहाँ का भी निकालना है, कुमकुम हल्दी का सभी कुछ वहाँ रहता है। तो ये है, देखिए बहुत सारा सामान है, आपको अजीब सा लगता होगा, लेकिन एक बार ये अपने जगह सारे हो जाए ना, बस बाद में सभी कुछ नीट ही दिखेगा। जब एक्स्ट्रा स्टोरेज से बाहर आते हैं ना, तो तब ये सभी कुछ देखने को मिलता है हमको शिफ्टिंग के टाइम पे।
यही चीज़ देखने को मिलता है। मैंने मूवर्स और पैकर्स या और दूसरे पैकर्स वालों को मैंने मतलब हायर नहीं किया, क्योंकि मैंने पहले भी बोली थी, हाँ हाँ, तो बहुत सारा पैसा देना पड़ता है शिफ्टिंग के लिए, तो तो अभी इसलिए। ओल्ड घर में हूँ, अभी शिफ्टिंग करने वाले कोई भी नहीं आए, गाड़ी भी नहीं आया। तो अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया, 11:30 हुआ है, भूख ही नहीं लगी है। भूख अभी मैं खाना खाना खाऊंगी तो ब्रेकफास्ट करूंगी तो थोड़ा काम करने को मन नहीं होगा, इसलिए मैं क्या करूंगी, जब ज़्यादा भूख लगेगी ना, कंट्रोल ही नहीं कर पाऊंगी, तब मैं कुछ ना कुछ खाऊंगी। अभी तो जब तक ये सामान नए घर में शिफ्ट नहीं होता ना, तब तक मुझे थोड़ा टेंशन है। और भी कुछ सामान है, मैंने तो आज भी मैंने मेरा वेट ग्राइंडर और मेरा एलजी ओवन है, 10 लीटर का ओवन था और वेट ग्राइंडर 2 लीटर का था, मैंने अपने पड़ोसी को दे दिया। ठीक है, इतना हैवी वेट है, मैं एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस में ऊपर चढ़कर मैं वहाँ रख भी नहीं सकती, अकेले को नहीं होगा, वो ऑलमोस्ट 30 kg तक वेट रहता है, हैवी वेट रहता है। एलजी ओवन हो या वेट ग्राइंडर हो, वेट ग्राइंडर रहता है ना स्टोन का, पत्थर का वो वाला, तो उसे कोई ना कोई हेल्प करने वाला रहना चाहिए, कोई इंसान, लड़का या कोई भी बेटा हो या कोई भी इंसान तो घर में होना चाहिए, वो सभी कुछ एक जगह रखने के लिए। मैं नहीं रख सकती, मैं गिर गई तो मैं उठा कर वैसे ऐसा हाथ में उठा सकते हैं, ऐसे उठा कर इतना हाइट में पे, इतने दिन तक मैं करती थी, ऊपर हाइट पर रखती थी सारे थिंग्स को, लेकिन अभी नहीं करती मैं, क्योंकि क्योंकि ना बहुत प्रॉब्लम भी होता है, क्योंकि ज़्यादा वेट हम उठाने से कभी कभी हर्निया भी हो सकता है लेडीज़ को, क्योंकि डिलीवरी हुआ रहता है, बच्चे हुए रहते हैं, कोई कोई वेट उठाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, लेकिन मैं वेट लिफ्टिंग का रिस्क नहीं लेना चाहती, जितना मुझे कैपेसिटी है, मैं जितना उठा सकती हूँ उतना ही वेट में लिफ्ट करती हूँ। ओवन और वेट ग्राइंडर मैंने अपने पड़ोसी को फ्री में गिफ्ट दे दिया। मैं ऐसे ही करती हूँ, जो मैं यूज़ नहीं करती ना, मैं यूज़ ही नहीं कर रही थी, यूं ही शो के लिए रखी थी। मैंने उनको बोला एलजी ओवन बहुत ही नया है, मतलब मैंने अपने बच्चों के लिए यूज़ करती थी, पिज़्ज़ा और पास्ता सारे कुछ बनाने के लिए, सैंडविचेस बनाने के लिए। आप एक काम करो, एक बार सर्विस करवा दो और उसके बाद आप इसको ऑन करो, सिर्फ गुड क्वालिटी का, बेस्ट नंबर 1 क्वालिटी का प्लास्टिक ही आपको इसमें यूज़ करना है, स्टील का यूज़ नहीं करना है, ग्लास भी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने सभी इंस्ट्रक्शन जो भी उनको देना था दे चुकी हूँ। मेरा मतलब मुझे बहुत फेवरेट मेरा ओवन, एलजी ओवन और वेट ग्राइंडर में मैं पूरन पोली ज़्यादा हमेशा पूरन पोली का पूरन में वेट ग्राइंडर में बनाती थी। अभी अकेली हूँ तो उतना कुछ भी काम उसमें नहीं है, मुझे रख के क्या करूँगी, वो भी एक काम रहेगा, तो कैसे कम करते जा रही हूँ। बहुत मैंने सामान, सभी थिंग्स मैंने कम किया है, लेकिन फिर भी ये पहाड़ कम ही नहीं होता। मैं सच में ना क्या करूँ, मुझे पता नहीं चलता। अभी लोगों के लिए वेट कर रही हूँ, नाश्ता नहीं किया, एटलीस्ट चाय या बिस्किट या ब्रेड में खाती तो अच्छा रहता। मुझे कुछ नहीं, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया तो कॉफ़ी या ब्रेड रहना चाहिए, ब्रेड कॉफ़ी में पी लूँगी तो मुझे थोड़ा शक्ति मिलेगा, शक्तिमान शक्तिमान हनुमान बन जाऊंगी। गैस कनेक्शन वहाँ के ना ग्राउंड में ही पाइपलाइन कनेक्शन रहता है, वॉल में ही, तो वो है, उसके लिए अलग सा एक मुझे गैस का पाइप लेना पड़ेगा, वो कनेक्शन डलवाने के लिए। देखिए, शिफ्टिंग करने के बाद ना सारे कनेक्शन निकालने के लिए और फिर से फिक्स करने के लिए एक पर्सन को हमें फिर से कॉल करना ही रहता है, पे करना ही रहता है, एक्स्ट्रा इसके लिए पैसे खर्च हो जाते हैं, जैसे केबल का हो, टीवी का हो, और गीज़र निकालने का, गीज़र तो गैस गीज़र मैंने ही खुद निकाल दिया, उसका भी कोई नहीं। और टीवी जो टाटा स्काई था मेरा, हाँ, तो डिश था, मैंने पड़ोसी को उनको बोला, उनका हेल्प लिया, उन्होंने निकाल दिया, तो उनको ही मैंने, हाँ, वेट ग्राइंडर और ओवन, मैंने एलजी ओवन उनको दे दिया। उनके घर में 2 बेटियां हैं, जो अभी एक 7th में 8th में है और दूसरी कॉलेज पढ़ती है। एटलीस्ट वो बच्चे यूज़ करेंगे तो मुझे भी हैप्पीनेस रहेगा, खुशी रहेगी।
तो इतना सब कुछ हुआ। अभी गैस गैस का मुझे कनेक्शन, मेरी मम्मी बोले तुम खुद अकेली गैस के बारे में कुछ भी मत ये करो, गैस वालों को, हाँ, वहाँ से कॉल करो, उनको एजेंसी वालों को कॉल करो, वो आकर सर्विस देंगे, सब कुछ पाइपलाइन जो भी कनेक्शन का रहता है वहाँ कनेक्शन देंगे, और नया रबर ट्यूब भी रहता है वो भी लाएंगे, दूसरा चाहिए तो मेरी मम्मी बताई। मैं मम्मी से भी बहुत सलाह लेती हूँ। मेरे मम्मी ने बहुत ही, इतना उनको नॉलेज है, कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं ज़्यादा, लेकिन वो इलेक्ट्रिक, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम्स रहते हैं, और क्या वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या गैस का हो, बहुत सालों से मेरी मम्मी गैस जब आया तब से यूज़ करती है। मिक्सी हो, कोई भी ना, कोई भी नया सामान हो, इलेक्ट्रॉनिक का हो, गैजेट्स जो भी हो, वॉशिंग मशीन का भी हमने एक बार बता दिया तो खुद मतलब वो तो इजी है हमारे लिए, लेकिन मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है। थोड़ा वो सिग्नेचर करती है, पढ़ती है, न्यूज़पेपर पढ़ती है, सिग्नेचर करती है, उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन नॉलेज है, पढ़ाई लिखाई पढ़ती है, सब कुछ सिग्नेचर भी कर देती है। तो उन्होंने वो बहुत, मतलब कुछ चीज़ों में मेरी मम्मी बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। तो उन्होंने बोला गैस के पास ही मत जाओ, एजेंसी को कॉल करो, वो सभी कुछ गैस का भी कनेक्शन देंगे और स्टोव का भी ऊपर थर्ड फ्लोर में कनेक्शन देकर जाएंगे, तुम खुद में कुछ भी मत करो। ठीक है मम्मी, मत चिंता करो, मैंने बोल दिया। अभी इतना सब कुछ काम हो गया, इतनी बातें कर रही हूँ, ये लोग अभी तक नहीं आए। मुझे नए घर जाना है जल्दी, नए घर में वहाँ जाकर बैठना है आराम से। कल मंडे है, ऑफिस जाना है मॉर्निंग ही, मैं क्या करूँ, मंडे भी मुझे ब्रेकफास्ट खाना बाहर ही करना पड़ेगा, गैस कनेक्शन का एजेंसी को कॉल करना है, मंडे को ही वो लोग मिलेंगे। पैसे ना जा रहे हैं, और पैकिंग का, शिफ्टिंग के लिए गाड़ी मैंने बुक किया था, उनको भी मुझे पे करना है। 5000 मैंने एडवांस पेमेंट किया है। अभी भी कुछ पेमेंट ड्यू है, बैलेंस है, तो सारे काम होने के बाद मैं उनको मतलब ट्रांसफ़र करूँगी गूगल पे से, तो मनी उनको दूँगी। और उसके बाद ये गैस का है, गैस का वो एक्सपेंस है। मुझे ना, मेरे मैसेज आते हैं ना, जब भी मैं बैंक गूगल पे यूज़ करती हूँ तो मैसेज आता है डेबिटेड 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 डेबिटेड। मेरा हार्ट बीट धप 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 करने लगता है। कुछ नहीं होगा। 11:30 हुआ है, अब भी नहीं आए लोग, कॉल भी नहीं किया, देखूंगी। शिफ्टिंग करने के लिए, अनलोडिंग करने के लिए ये लोग आ गए, 11:45 को आ गए। और अभी सभी पुराने घर से अनलोडिंग हो रहा है सारा सामान, फ्रिज लेकर जा रहे हैं। सभी कुछ मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, बहुत काम चल रहा था, मैं भी बहुत बिजी हो गई थी। और देखिए ये लारी है, 20 फीट का ये लारी, तो इसमें इतना सारा सामान, सभी कुछ इसमें रख दिया है। अभी ये गाड़ी निकलने वाली है, अभी थोड़ी ही देर में। गाड़ी बड़ा है, सामान इसलिए कम दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली बोले तो सामान बहुत ज़्यादा है, थिंग्स बहुत ज़्यादा है।